बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ की वापसी की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हुई हैं और हुकूमत के ऊपर लर्ज़ा तारी होना शुरू हो गया है। लर्ज़ा क्यों तारी हो रहा है और नवाज़ शरीफ वापस क्यों आना चाह रहे हैं, या वो बातें क्यों हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सारा सीन क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, तो ये बातें कुछ हवा में नहीं हो रही सिर्फ। ये नवाज़ शरीफ ने पहले भी मशवरे किए थे कि क्या मुझे वापस आना चाहिए। तब 3 माह पहले की बात है, तब जिन लोगों से मशवरे किए थे उन्होंने कहा था कि भाई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो ज़रा देख लें किस तरफ जा रही है, तो उसके बाद फिर इस पर बात की जाएगी। वैसे भी आपका भी इलाज नहीं हुआ तो आप मियाँ जी पहले इलाज लूज करा लो। अच्छा, अब दरमियान में ज़ाहिर है कि एकदम से आ गया वो क्या कहते हैं जुनैद सफदर साहब ने ब्याह आ गया, बड़ी ज़ोर दी, तो फिर उनकी शादी जो है उसमें मियाँ साहब बिज़ी हो गए। मैंने आपको इस दौरान बताया था कि मियाँ साहब ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है तमाम सियासी मामलात के ऊपर। जो भी लोग उनसे रब्ते करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेजेस के ज़रिए, तो वो उनको जवाब नहीं दे रहे। शादी हो गई। अब शादी के बाद जो है मियाँ साहब ने फिर मशवरे करने शुरू किए हैं और वो मशवरे करते हुए उन्होंने पूछा है क्या मुझे पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, क्या ये मुनासिब वक्त है। तो उस पर लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, ज़ाहिर है जिनसे रब्ते किए गए हैं उन्होंने मुख्तलिफ राय दी है। अक्सर ने वैसे यही कहा है कि मियाँ साहब फ़िलहाल ना आप वापस ना आएँ क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो लगता ही हुआ है कि अपना एक जहन बना चुके हैं कि उन्होंने वापस आना है, और उसकी 2-3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मियाँ साहब ये समझते हैं कि अगर मैं बाहर बैठा रहूँगा तो मेरी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार होती चली जाएगी। जैसा कि अभी है, आप देख लें कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक खींचातानी की कैफियत मौजूद है। लोग ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ बड़ी क्राउड पुलर हैं और लोगों का ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो ही पार्टी को लीड कर सकती हैं। लेकिन दूसरी साइड पर ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जो सियासत की पेचीदगियाँ होती हैं ना यार, वो सिर्फ क्राउड पुलर होने की वजह से चीज़ें वो हासिल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ आप पहले होता था कि आपने अमेरिका और बरतानिया को राज़ी कर लिया तो सारा वेस्ट राज़ी, ठीक है, तू राज़ी तो जग राज़ी, ये वाला सीन होता था। अब ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अब बायपोलर हो गया काम थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से। अब आपको चाइना के मामलात को भी देखना होगा और चाइना किस तरह से सोच रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस बारे में भी देखना होगा। आपको सफारती सतह के ऊपर जो आपके ताल्लुकात हैं वो भी देखने होते हैं। अब अगर आप नोट करें तो शहबाज शरीफ साहब को चाइना के सफ़ीर या चाइना के जो लोग हैं वो अक्सर फ़ोन करते रहते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं। इसी तरह जो अमेरिकन कौंसलेट है वो जाके हमज़ा से भी मिलता है और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करता है। बरतानिया के लोग भी जाते हैं, यूएई के लोग भी जाते हैं, या मियाँ साहब चले जाते हैं। तो ये राब्ते शहबाज शरीफ के मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप नोट करें तो शहबाज शरीफ के साथ जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बैंकर्स हैं, उनके भी शहबाज शरीफ के साथ राब्ते रहते हैं। कभी आपने सुना हो कि मरीम नवाज़ से मियाँ मनशा ने मुलाकात की? कभी आपने सुना होगा जनाब वो फ़लाँ बैंक का जो सदर है वो जाके मरीम नवाज़ से मिला है? कभी आपने सुना हो कि जनाब जो चीनी कौंसलेट है उसने फ़ोन किया मरीम नवाज़ को, या जो अमेरिकन कौंसलेट है उसने फ़ोन किया, या अमेरिकन एम्बेसी से रब्ते हुए हैं, या कोई इवन सऊदी अरब की एम्बेसी ने भी रब्ते किए हों? कभी आपने फिर ऐसा नहीं सुना होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको पता है इस बात का कि मरीम नवाज़ क्राउड पुलर ज़रूर हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि उनके ऊपर 2 बड़ी शख्सियात हैं, 2 बड़ी शख्सियात है। वो कहते हैं ना बोर्ड के दरख्त के थले पौधा जड़ा ना वधदा नहीं है, तो वो बोर्ड का दरख्त हैं 2 शख्सियात मरीम नवाज़ के साथ इर्द गिर्द। एक उनके वालिद साहब है जो ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और दूसरे जो हैं वो उनके चचा जान हैं और शहबाज शरीफ साहब जो 3 बार वज़ीर आला रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनको 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने में नवाज़ शरीफ की किस्मत अपनी जगह पे, वो इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वो एक नारा हम सुनते थे कि जी मियाँ नवाज, खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज़ शरीफ। वो बिल्कुल ठीक है, नवाज़ शरीफ को अल्लाह ताला ने नवाजा, बहुत नवाजा। लेकिन जो दुनियावी एतबार से अगर मैं बात करूँ तो भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एफ़र्ट की हुई है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई है। वो आपको याद होगा कि 1990 में सदर इसहाक साहब ने ये कहा था मियाँ शरीफ से कि जनाब आपके छोटे साहबजादे जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने। तो लेकिन वो जो मियाँ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, और ख़ुद
ये जो हैं शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहना जी बहू जी बढ़न के, ठीक है, तो मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। फिर तो इसी तरह से फिर जब 97 के टाइम आया तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ को ऑफ़र थी। 99 के कू के बाद तो बाकायदा तौर पर मुशर्रफ साहब की तरफ से ऑफ़र थी, 2008 में ऑफ़र थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हुमा जो है, ठीक है, वो नवाज शरीफ के सर पे बैठा रहा और वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर मेहरबानी है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो भाई के लिए कुर्बानी दी उसको भी माइनस नहीं करना चाहिए। मतलब सच्ची बात है, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाट साहब तुसी जड़ा ना कदी इधर दी मार देंदे हो गल ते कदी इधर दी मार दे। मैं यार वो गल करना जिहड़ी कि हकायक ते मबनी होंदी, जिहड़ी मेरे नॉलेज च होंदी है। तो ये हकीकत पे मबनी बातें हैं, इसको आप कहीं से भी काउंटर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप नोट करें तो जो मैं मरीम साहबा की बात कर रहा था, वो क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि वो क्राउड पुलर हैं। लोग उनकी तकरीर सुनना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन कौन लोग? आम आदमी, आम वोटर, आम जो उनका सपोर्टर है वो मरीम साहबा की बातें सुनना भी चाहता है, उनसे मिलना भी चाहता है। अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात है, मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी वो जमहूरी मुल्क नहीं बना जहाँ पर आम आदमी इतना मैटर करता हो कि सिर्फ आम आदमी के बल पे ही इंसान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए या वो पार्टियाँ लीड करे और जीत के ले जाए। अभी ऐसा मुल्क नहीं हमारा बना। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कई फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे होते हैं, चाहे वो नज़र नहीं आ रहे होते। 2018 के इलेक्शन में आप देख लें, इसी तरह की चीज़ें थी। यही मलक रियाज थे यार, ये मलक रियाज साहब ये 2013 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के स्पॉन्सर थे, ये उनको उन्होंने इंजन सी भाई, ठीक है। ये 2008 के इलेक्शन में आसद जरदारी का स्पॉन्सर था, ये 2002 के इलेक्शन में काफ लीग के स्पॉन्सर थे, तो ये 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के स्पॉन्सर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। और मरीम नवाज साहबा का अभी तक इनमें से किसी के साथ ना मैंने को खबर सुनी है, ना पढ़ी है, ना आपने सुनी और पढ़ी होगी कि ये मरीम नवाज साहबा के पास गए हैं, उनसे मिले हैं। आपने ये ज़रूर सुना और पढ़ा होगा कि जनाब कि नवाज शरीफ के साथ राब्ते किए गए हैं, शहबाज शरीफ के साथ राब्ते किए गए हैं, मरीम नवाज के साथ राब्तों की बात अभी तक नहीं आई सामने। आपने ये ज़रूर सुना और पढ़ा होगा कि हमज़ा के साथ बिजनेस में कम्युनिटी जो है बिजनेसमैनों की, वो उन्होंने जाके वफद में मुलाकात की है। लेकिन आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि बिजनेसमैनों की जो एक वफद है उन्होंने जाके मरीम नवाज के साथ मुलाकात की है। अलबत्ता ये मैं नहीं कह रहा कि मरीम नवाज की वो हैसियत नहीं, उनकी हैसियत जो है वो अवामी सतह के ऊपर बहुत भारी है, वो मतलब बहुत भारी है। मैं तो समझता हूँ कि सम टाइम मुझे लगता है कि वो बड़े प्यो तो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो एक सियासत में जो चीज़ें मख्फी होती हैं लेकिन वो मैटर कर रही होती हैं, उनमें उनके मैंने एक आस्पेक्ट का आपके सामने तज़किरा किया है। अच्छा, अब जो इंतशार की बात है, वो इंतशार खींचातानी जो है वो इस हद तक है कि मेरी इत्तला के मुताबिक, जो कि मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मरीम नवाज साहबा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि वो 29 तारीख को यानी कल जो जलसा हो रहा है उसमें जाएंगी कराची, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको वहाँ पे जाने से रोक दिया। और इसी वजह से उन्होंने आज जो PDM का इजलास था उसमें ऑनलाइन शिरकत की है, वो वहाँ पर फ़िज़िकली नहीं जा सकी। और नवाज शरीफ साहब ने हुक्मन रोका उन्हें कि आपने वहाँ पर नहीं जाना। शहबाज शरीफ वहाँ पे गए हुए हैं, शहबाज शरीफ की टीम वहाँ पर उनके साथ मौजूद है। उनकी टीम के लोग सुन ले, राना मशहूद साहब हैं, अब मलक अहमद साहब हैं, ठीक है, ये समीउल्लाह खान साहब हैं, ये सारी वो टीम है जो कि शहबाज शरीफ की टीम कहलाती है। तो जो शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ सिंध के दौरे पे हैं, साथ वो लोगों को मिल रहे हैं, वो पीर पगाड़ा के घर भी गए हैं, वो और भी लोगों कर रहे हैं, साबिक सदर हैं ममनून हसनैन, उनकी डेथ हो गई, उनके घर भी गए हैं, तो वो सब की तरफ गए हैं। तो मरीम नवाज अगर जाती तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम पैदा हो जाना था, क्योंकि कारकुन सारे आने थे मरीम वाले पासे, तो शहबाज साहब जो सदर ने वो कल्ले बेचारे ब्रीफ केस खिलाए खिलोते होने थे। ये सूरत हाल बनी थी जिससे बड़ा ठट्ठा उड़ाया जाता है सियासी हल्कों के अंदर मुस्लिम लीग नून का, जो ख़ास तौर पर उनके मुखालफिन है। और मुखालफिन में ज़ाहिर है पहले नंबर
पे जो है वो आ जाके तरीके इंसाफ है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है मुखालफिन में ही आती है, क्योंकि वो PDM के साथ तो इस वक्त नहीं है और ना ही वो नून लीग के लिए इस वक्त कोई नरम गोशा रखती है और ना ही नून लीग उनके लिए कोई नरम गोशा रखती है। तो इस सियासत में ज़ाहिर है कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता, ये सूरत हाल जो है वो बन जाती है। अब आते हैं उस बात की तरफ कि मियाँ साहब जो हैं वो एक और वजह क्या है जिसकी वजह से वो वापस आना चाहते हैं। वो वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत पाकिस्तान और ये पूरी रजीम इस वक्त बुरी तरह से उलझी हुई है और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने ये मसले को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि सारा का सारा मलबा आ जाकर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये सारे काम जो हैं वो ख़राब किए हैं, आधी दुनिया कह रही ख़राब किए हैं। कुछ लोग फ़ोन करके, यानी हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म अगर फ़ोन कर रहा है तो साढ़े वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं साढ़े बंदे कड्डे तुहाडे बड़े शुक्रिया, ए बिल दसो कितना फड़ो पैसे, ठीक है। कोई कह रहा है कि साढ़े कोई पैसे लो, साढ़े बंदे भी कर लो। तो ये आधी दुनिया जो है वो शुक्रिया अदा कर रही है, बंदे कटते साढ़े, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे इस हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि आपकी वजह से वहाँ पर ये हालात बने हैं। वो बात सही है, वो गलत है, वो एक अलग पूरी बहस है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो हुकूमत इस वक्त उसमें बुरी तरह से फंसी हुई है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर वो इस दौरान पाकिस्तान में वापस आ जाए तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा ब्लो होगा, ठीक है। उनको एक अच्छा खासा धचका लगेगा उनकी वापसी के नतीजे में, और फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। अब मेरे ज़राए का कहना यह है कि उनको जो मशवरा दिया गया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप वापस आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, पहले तो आप अपना इलाज करवा लें। जिस पर मियाँ साहब ने उनसे कहा है कि ठीक है, मैंने सितंबर के अंदर डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है और मुझे उन्होंने डाइटिंग का कहा है। आपने नोट किया होगा मियाँ साहब की तस्वीरें अगर आपने देखी हो जुनैद सफदर की शादी के हवाले से, तो मियाँ साहब बड़े डिम से लग रहे हैं, बीमार से लग रहे हैं, वो कमज़ोर से लग रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ज़रा ना कोई डाइटिंग शैटिंग पे है कि डॉक्टरों ने क्या होएगा कि भाई है ना बड़ी शुगर भी थले ले आओ तो बड़े मामला थोड़े ठीक तो करो ना, हार्ट का मामला है, तो इस तरह ना करें। तो फिर मियाँ साहब अब थोड़ा सा अब उस तरफ जा रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। कश्मीरी पुत्र वैसे कितना कर रोक लेगा अपने खान पीन में, बट एनीवेज वो उस तरफ जा रहे हैं। तो एक तो मियाँ साहब के बारे में ये इतला है कि मुमकिन है बहुत ज़्यादा कि सितंबर में वो अपना इलाज करवा ले, और ये भी इतला है कि अक्टूबर में मियाँ साहब का ख्याल है कि वो वापस आ जाए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उससे पहले जो मशवरा देने वाले हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आना है तो फिर आगे सीधा जेल जान तक की फ़ायदा। ठीक है, आप आएंगे, जेल भी जाएंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जेल फिर थोड़ी दिन ले जाओ, इंटरनेशनल बंदोबस्त करके वापस आएँ। जो पाकिस्तान के अंदर जिनके स्टेक्स हैं, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद हुकूमत चूँकि फंसी हुई है और इस हुकूमत को चाइना समेत किसी की मैटर करने वाली ताकत की सपोर्ट अब नहीं रही, तो लिहाजा आप वापस आएँ तो फिर उन लोगों के साथ रब्ते करके आएँ ताकि चीज़ें जो हैं वो फिर नए इंतखाबात की तरफ जाएँ या इस हुकूमत के कम अज़ कम ख़ात्मे की तरफ जाएँ, कुछ इस तरह की सूरत हाल बने। तो फिर ही मियाँ साहब आओ ना, उस तो पहले आंदा की फ़ायदा, आगे जेल बह रहे थे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब का ख्याल ये है कि वो जेल में भी अगर बैठे रहेंगे तो फिर भी पार्टी मेरी कायम रहेगी। बट बहुत सारे लोगों ने, अक्सरियत ने ये कहा है कि मियाँ साहब अभी फ़िलहाल आप वापस ना आएँ, यहाँ पर आने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप इंटरनेशनल बंदोबस्त नहीं करते। जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, सऊदीया, UAE, ये अपना चाइना, रशिया, ये इन सब के साथ आप अपने मामला सीधे करके तो फिर अगर पाकिस्तान आ जाएं तो सत्ता ही खैरा मियाँ साहब भाइयों, ये उनको मशवरा दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि दूसरी साइड पे हुकूमत जो है वो बुरी तरह से उस पर लर्ज़त आ रही है। जैसे ये खबरें जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हुई हैं सियासी हलकों में, तो हुकूमत सोची पाएगी, और वो ये सोच रही है हुकूमत लर्ज़ा क्यों उतारी है। लर्ज़ा इसलिए उतारी है कि हुकूमत के पास अंदरूनी कारकर्दगी तो आपके सामने है कि 3 साल की कारकर्दगी दसन खलोता भाई इमरान खान आप ते वो कारकर्दगी भी नहीं दस सकिया, क्योंकि कारकर्दगी है कोई नहीं ना। कारकर्दगी तो अंदरूनी तौर पर ये होती है कि इकॉनमी ग्रो कर रही हो, लोगों को रोज़गार मिल रहा हो, लोगों के चेहरों पे खुशी हो, राज की रोटी खाने लग रही हुए, नए जो है प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च हो रहे हों, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही हो, और इशारिये जितने हैं वो सारे के सारे बता रहे हों कि जनाब ये अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं।
आम आदमी सड़क पे चले जाएं, आप यकीन करें मुझे सड़क पे चलते हुए तकरीबन रोज़ ही मैं पैदल आता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ सड़क पे चलते हुए मुझे किसी चेहरे के ऊपर कोई खुशी, कोई सुकून दिखाई नहीं देता। मैं उन लोगों की, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो भी 20-22 साल तक की एज के हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बच्चे पालने हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने घर का खर्च चलाना है, जिन्होंने बिजली के बिल देने हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है घर चलाने की, तो वो जो एज होती है वो 30 साल से लेकर तो फिर ऑनवर्ड फिर बंदा फंसया होता है, फिर साज फिर काम करना होता है। तो वो उनके चेहरों के ऊपर कोई मुझे ना खुशी नज़र आती है ना सुकून नज़र आता है। आप भी जो लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं, आप इस बात को काउंटर चेक करने के लिए जब ये सुन लें तो सड़क पे निकलें और ज़रूर इस हवाले से ज़रा नोट कीजिएगा। और ये नोट करने के लिए कुछ ये मतलब है कि डिफेंस किसी क्लब ना चले जाना या जिम खाने क्लब ना चले जाना। ये नोट करने के लिए नारकली बाज़ार जाएँ, इछरा बाज़ार जाएँ, लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, शादमंद मार्केट जाएं, आप लिबर्टी के इर्द गिर्द जो लोग फिर रहे होते हैं सफ़ेद पोश, वहाँ पर जाएं। आप उन मार्केट्स में जाएं जहाँ पर आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका, तनहा दर तबका जिसने कमाना है तो खाना है, ठीक है, उनकी तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा। और ये वो असल में लोग हैं जो पाकिस्तान की इकानमी को रन कर रहे हैं। इनकी ये रीढ़ की हड्डी हैं। सरमायादार जो उतला तबका होते पैसे उन्होंने बेताशा ने, उन्होंने डिफेंस क्लब भी, उन्होंने जिम खाना क्लब भी, उन्होंने गोल्फ क्लब भी, उन्होंने पोलो क्लब भी, उन्होंने नखरी बेताशा ने, ठीक है, उनकी तरफ मैं जाने की बात नहीं कर रहा। और एक वो तबका जो हमसे बहुत नीचे है उसकी तरफ भी जाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके बच्चे ना स्कूलों में जाने हैं, ना उन्होंने बिजली का बिल देना है, ना उन्होंने किताबें खरीदनी है, ना उन्होंने दवाइयाँ शवाइयाँ का रोला है, लिहाजा उनकी तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मिडिल क्लास है आपकी और मेरे जैसी सफ़ेद पोश, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो खुशी नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो खड़े होके जितनी भी डींगे मार गए, जंगल उगाते, पता नहीं 10 बिलियन दरख्त लाते, पता नहीं हमने एहसास प्रोग्राम चला दिया, सब झूठो झूठ छुतारी जो उसने कहा वो अपनी जगह पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि अफ़गानिस्तान की वजह से इमरान खान की बैरूनी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। अंदरूनी सपोर्ट का आलम यह है कि वो अगर मतलब पहले रैलियाँ लेके निकलना सी ना भाई, तो उनको रैली कट के उनावे इस्लामाबाद तो लाहौर तक लागे समझ जाएगी किन्ने के पानी च, ठीक है, वही होंगे 5-7-10 लोग, बड़े होंगे 100-200 हो जाएंगे, वो शहबाज गिल टाइप और फवाद चौधरी साहब हो गए जो वज़रा मशीन है, बस वही नेड़े तेड़े होंगे, बाकी तो कोई आके मत्थे से जी ना बुढ़ी माँ वो सिर नहीं चुमेगी उदा, ठीक है, ये हालात हैं। अब उनको प्रॉब्लम यह है कि एक अफ़गानिस्तान की वजह से हम फंसे हुए हैं, ये नवाज शरीफ आ गया, भावें वो जेल बैठा रहा तो सियासत का मरकज़ बन जाएगा, वो मकनातीस की तरह सारी सियासत को अपनी तरफ खींच लेगा और फिर सब जो गुफ्तगू है वो उसके गिर्द एक दफ़ा फिर घूमना शुरू हो जाएगी। इस वक्त तो हम ये भी कह रहे हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ जड़ा ना नस गया, वो जनाब उन्हें $1 मिलियन ला के नवासे का ब्याह कर लिया, तो ये कर ले, अभी तो वो मतलब बातें कर रहे हैं ना, तो फिर असं की करांगे, फिर तो आ जाएगा, बैठ जाएगा इतने आके, तो सियासत सारी उधर पासे टुट जाएगी। तो ये उनके लिए परेशानी का बायस है, जिसकी वजह से वो उन पर लर्जा तारी के अल्फाज जो हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में बैठ के इन्ना पारा होएगा कि उन्ना पारा इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस बैठ के नहीं होएगा, ये मेरा ख्याल है। और यही ख्याल हुकूमत के सियाने हल्कों का भी है, इसलिए उन पर लर्जा तारी है। अब देखते हैं कि मियाँ साहब अपनी वापसी की तारीख का क्या कहते हैं। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक अक्टूबर तक शायद वो इस बारे में को कट्टी कटा कर दें, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो ख़बरें थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो।